नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, मेल रॉबिन्स की किताब द लेट देम थ्योरी से। इसका एक चैप्टर है जिसका नाम है सही निर्णय अक्सर गलत लगता है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। कभी सोचा है जब दिल को पता होता है कि कोई चीज, कोई नौकरी हो, कोई रिश्ता, कोई प्लान सही नहीं है, फिर भी उससे पीछे हटना क्यों इतना मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल, आज हम इसी अंदरूनी कश्मकश पर, मतलब उस खींचतान पर बात करेंगे। हाँ, और उन मुश्किल फैसलों से जुड़ी जो भावनाएं होती हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सही। ये चर्चा असल में उस तनाव के बारे में है जो हमारी इंट्यूशन, हमारी अंदर की आवाज और जो बाहरी दबाव होते हैं या भावनात्मक नतीजे हो सकते हैं, उनके बीच पैदा होता है। हम यही देखेंगे कि कैसे जब दांव ऊंचे लगे हों तो जो फैसला असल में सही होता है वो इतना भयानक क्यों महसूस हो सकता है। हाँ, किताब में एक उदाहरण है एक दूल्हे का। उसे शादी के दिन पता है कि ये शादी करना गलत फैसला है। अच्छा। लेकिन वो फंसा हुआ महसूस करता है। सोचता है कि अगर मैंने मना किया तो कितना बड़ा भावनात्मक हंगामा खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये डर तो होता है। और यही रॉबिन्स कहती हैं, जो मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगा, कि जब दांव ऊंचे हों, सही फैसला तार्किक नहीं, भयानक लगता है। बिल्कुल सही। ऐसा लगता है जैसे हम अक्सर दूसरों की भावनाओं को बचाने के लिए अपनी शांति को दांव पर लगा देते हैं। हाँ, हम चुप रह जाते हैं, टालते रहते हैं चीजों को। बिल्कुल। रॉबिन्स इसे कहती हैं कि हम दूसरों के लिए एक तरह के इमोशनल शॉक एब्जॉर्बर बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये टर्म बिल्कुल सही बैठता है। हम सोचते हैं कि हम उनका झटका झेल लेंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब ये पैटर्न क्यों बनता है? देखिए, इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा तो है नतीजों का डर। फिर अपराध बोध होता है कि हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचेगा और समाज क्या सोचेगा, इसका दबाव भी रहता है। सही बात है। तो हम ये इमोशनल शॉक एब्जॉर्बर बन तो जाते हैं, पर रॉबिन्स कहती हैं कि टाला मटोल करने से, सच को दबाने से वो दर्द कम नहीं होता, बल्कि वो कहती हैं दर्द लंबा खिंचता है। मतलब आप उस मुश्किल घड़ी को और लंबा खींच रहे होते हैं सबके लिए। ओहो, ये तो और भी मुश्किल सिचुएशन हो गई। मतलब हम बचाने के चक्कर में और फंसा रहे हैं। हाँ, एक तरह से। और वो साफ कहती हैं, आप अपनी भावनाओं या किसी और की भावनाओं को अपने फैसले नहीं करने दे सकते। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब अगर दूसरों की भावनाओं का लिहाज ना करें तो वो भी ठीक नहीं लगता। नहीं, लिहाज करना है, लेकिन तरीका बदलना होगा। रॉबिन्स एक नजरिया बदलने को कहती हैं। वो कहती हैं कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि लोगों को दुख होगा, वो निराश होंगे, शायद गुस्सा भी होंगे। ये सब वयस्क जीवन का हिस्सा है। ये मानना मुश्किल है, लेकिन शायद जरूरी है। हाँ, वो कहती हैं इन भावनाओं को हमें समंदर की लहरों की तरह देखना चाहिए, जैसे वो ओशन वेव्स का मेटाफर इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ओशन वेव्स कैसे? जैसे लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। हमें उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उन लहरों पे सर्फ करना सीखना है, उन पर सवार होना सीखना है। मतलब भावनाओं को आने जाने देना है, उनसे लड़ना नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से आती है उनकी लेट देम फिलॉसफी। लेट देम यानी उन्हें करने दो या महसूस करने दो। हाँ, महसूस करने दो, उन्हें शोक मनाने दो, उन्हें निराश होने दो, उन्हें गुस्सा होने दो। ये उनकी प्रतिक्रिया है, उसे नियंत्रित करना हमारा काम नहीं। ठीक है, ये तो हुआ दूसरों के लिए लेट देम, लेकिन इसमें हमारे लिए क्या है? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पे सोच में असली शिफ्ट आता है। हमारा फोकस दूसरों की प्रतिक्रियाओं को संभालने से हटकर अपनी ईमानदारी और अपने साहस पर आ जाता है। और यहीं से जुड़ा है दूसरा हिस्सा, लेट मी। लेट मी, मुझे करने दो। क्या करने दो? हाँ, मतलब खुद को अनुमति देना। मुझे बहादुर बनने दो, मुझे ईमानदार बनने दो। अच्छा। मुझे वो करने दो जो मेरे लिए सही है। मुझे वो जीवन बनाने दो जिसके मैं लायक हूँ। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है। लेट मी बी ब्रेव, लेट मी बी ऑनेस्ट। है बिल्कुल, लेकिन ये आसान रास्ता नहीं है। शुरुआत में इसमें ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है। सच बोलना और सुनना दोनों मुश्किल होते हैं। हाँ, वो टकराव तो होगा ही। लेकिन लंबे समय में ये न सिर्फ हमें आजादी दिलाता है, बल्कि शायद उन सभी लोगों को भी जो उस झूठी या असहज सिचुएशन में फंसे हुए थे। तो मतलब जो फैसला शॉर्ट टर्म में सबसे कठिन और शायद सेल्फिश लगे, हाँ, वही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा दयालु और मैच्योर हो सकता है। बिल्कुल। रॉबिन्स यही मानती है कि ये सबसे परिपक्व और दयालु काम हो सकता है जो हम कर सकते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो वो यही है कि सबसे मुश्किल फैसले जो शुरुआत में गलत लगते हैं, क्योंकि उनसे फौरी तौर पर दर्द होता है,
वही लंबे समय में सबसे सही और शायद सबसे ज्यादा केयरिंग फैसले साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। जब कभी ऐसे मुश्किल चुनाव का सामना हो जहां सच बोलने या सही कदम उठाने से फौरी तौर पर मतलब तुरंत कोई भावनात्मक उथल पुथल मच सकती है, तो कोई व्यक्ति उस तात्कालिक भावनात्मक कीमत और जो लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिल सकती है खुद को और शायद दूसरों को भी, उसके बीच संतुलन कैसे बना सकता है? बहुत बढ़िया सवाल। इस पर सोचना वाकई हमें अपने मुश्किल फैसलों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकता है।